एक लेखपाल का जब एक्सीडेंट होता है तो उसका पिता, उसके माता पिता, सभी लोग और जो परिवार के और रिश्तेदार जब पता चलता है कि बेटे का एक्सीडेंट हो गया है तो पिता आनन फानन में उसको गाड़ी पर रखता है, अपनी 4 व्हीलर गाड़ी होती है, और गाड़ी पर रखने के बाद सभी लोग ये बात करते हैं कि कहाँ ले चलना है, कहाँ ले चलना है। जल्दी में जो पास में हॉस्पिटल होता है उस बढ़िया हॉस्पिटल में ले जाने की बात करते हैं, सभी लोग रिकमेंड करते हैं। लेकिन जो लड़का होता है जिसका एक्सीडेंट हुआ था, जो लेखपाल था, उसका पिता बोलता है कि इस अस्पताल में नहीं ले जाना है। इस अस्पताल से उसको बुराई क्या थी? ये बुराई अस्पताल से नहीं थी, सिर्फ उस अस्पताल में एक कार्यकर्ता से बुराई थी। दरअसल वाक़या इस अस्पताल में जो कार्यकर्ता था, उसका उस लड़की का जो लड़की काम करती थी उसमें, वो लड़की उसकी पहले बहू लगती थी, बहू होती थी। आज से 4 साल पहले का वाक़या है। तो वीडियो आज की बड़ी मार्मिक होने वाली है, दर्द दास्तां है। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट ज़रूर कर दिया करें, क्योंकि आप हमारी यूट्यूब फैमिली का अहम हिस्सा हैं। आपसे हम बड़ी उम्मीद रखते हैं। तो नमस्कार, प्रणाम, मैं अजय कोहली। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना मध्य प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है गुना, और गुना शहर में एक परिवार रहा करता है। अच्छा खासा परिवार होता है, पूरा परिवार पढ़ा लिखा समाज का होता है, सभी लोग पढ़े लिखे होते हैं। इस परिवार में 2 बेटा होते हैं, माता पिता होते हैं, और इस जो ये लड़का होता है 2, सभी लोग पढ़े लिखे समाज के थे। जब लड़का पढ़ाई करता है बड़ा, तो उसकी अच्छी पढ़ाई चल रही थी। उसके बाद इसकी जब जॉब लगती है, तो जॉब लगती है इसकी, अच्छे मार्क्स लाता है, तो जॉब जब इसकी लगती है तो गवर्नमेंट सर्वेंट बनता है और पद इसका लेखपाल का बनता है। जब ये लेखपाल बनता है तो इसकी शादी आती हैं। शादियाँ बड़ी अच्छे हिसाब से आती हैं, क्योंकि लड़का गवर्नमेंट सर्वेंट होता है। इसलिए इस जो शादी आती थीं उनमें दहेज की बात होती थी और मोटा दहेज लेने की बात होती थी। लेकिन और जो शादी वाले आते थे वो डटते नहीं थे, रुकते नहीं थे, क्योंकि इतना पैसा होता नहीं था उनके पास। बेटियां पढ़ी होती थीं लेकिन दहेज नहीं होता था। इसलिए जो लेखपाल होता है, इसका पिता उस शादी को इग्नोर कर देता है। ये लेखपाल जो होता है, इसका नाम सागर होता है। अब ये सागर सोचता है कि हमारी शादी हो जाए, क्योंकि अब जॉब तो लग चुकी है, गवर्नमेंट सर्वेंट बन चुका है, नौकरी अच्छी है, लेकिन फिर भी शादी नहीं हो रही है। अब उसको चिंता सताती है। तभी होता ये है कि गुना के पास से ही 2-4 किलोमीटर की दूरी पर एक रिश्ता आता है, और रिश्ते जो लेकर आते हैं लड़की के पिता, बात करते हैं, और दहेज की बात जब होती है तो वो लड़के के पिता जो बोलते हैं कि तुम्हारी बेटी पढ़ी कितनी है, तो जो लड़के के पिता होते हैं और जो 2-4 लोग होते हैं साथ में आने वाले, वो बोलते हैं कि हमारी लड़की बीएससी कर रखी है और आगे की पढ़ाई जारी है। हम चाहते हैं, सोचते हैं कि हमारी बेटी आगे पढ़ेगी और कोई जॉब करेगी। ऐसी बात जब जो लड़के के पिता होते हैं, लड़के के पिता का नाम प्रेमनाथ होता है, ये बातें जब सुनते हैं तो बड़ा खुश होते हैं। तो बोलते हैं कि हम दहेज की ऐसी कोई ख़ास बात नहीं है, लड़की पढ़ी लिखी है और हमारा बेटा भी पढ़ा है, हमारा बेटा जॉब कर रहा है सरकारी, और आपकी बेटी भी पढ़ी लिखी है, तो उसकी भी जॉब लग जाएगी, दोनों का अच्छा जीवन चलेगा। शादी के लिए तैयार हो जाते हैं। जब शादी की तैयार हो जाते हैं सभी लोग, तो शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। दोनों परिवारों में खुशी का माहौल होता है। शादी होती है। शादी होने के बाद लगभग 1 महीना गुजरता है, तो उस घर में जहाँ पर बहू बनकर गई थी, तो ये जो सागर होता है और जिस लड़की से शादी होती है उस लड़की का नाम दिव्या होता है। अब बड़ा प्यार होता है दोनों में, दिव्या और सागर में, बड़ी अच्छी तरह से परिवार में सब चल रहा था। लेकिन एक दिन की बात है कि ये प्रेमनाथ जो होते हैं, सागर के पिताजी, दिव्या के ससुर, ये पूछते हैं कि दिव्या, अपने घर से जो तुम्हारी पढ़ाई की डिग्री हैं उनको मंगवा लो, तो तुम्हारा हम फार्म डलवाते हैं और कहीं जॉब की तलाश करते हैं, तुम भी नौकरी करो। तो लड़की बोलती है, दिव्या जो बहू होती है उनकी, वो बोलती है, पिताजी हमारी तो पढ़ाई सिर्फ इंटर तक है, 12वीं तक हमने पढ़ाई की है, और इससे अभी फ़िलहाल कोई जॉब कैसे लगेगी। इतनी बात प्रेमनाथ सुनते ही भड़क जाते हैं, आग बबूला हो जाते हैं। वो बोलते हैं कि तुमने ये बात हमसे पहले क्यों नहीं बताई, तुम्हारे पिता ने हमसे पहले क्यों नहीं बताई,
हमारे साथ धोखा किया है। हम इस बात को कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसीलिए हमने तुमसे दहेज नहीं लिया था, तुम्हारे पिता से दहेज की कोई बात नहीं हुई, लेकिन तुम्हारी पढ़ाई भी इंटर तक ही है और तुम्हारे पिता ने हमसे बीएससी तक बताया था। इस बात पर बहू और ससुर की दोनों की कहा-सुनी होने लगती है। उसके बाद ये बात शाम को जब दिव्या अपने घर, अपने मायके में अपने पिताजी से बात करती है फ़ोन पर, तो पिताजी को सारी बात बताती है। पिताजी को ये बात दिव्या के बर्दाश्त नहीं होती है। वो सुबह अपने परिवार के कुछ 2-4 लोगों को साथ लेकर एक गाड़ी लेकर और प्रेमनाथ जी के घर पहुंच जाते हैं गुना में। वहां जब पहुंचते हैं तो ये लेखपाल भी होते हैं, सागर, और उनके पिता भी होते हैं, और ये सागर के एक छोटा भाई होता है। सभी लोग परिवार सहित ये अपने घर पर होते हैं और ये लोग सभी अपने साथ में लेकर जाते हैं। लेकिन तभी होता क्या है कि इनकी बात बात में इतना विवाद हो जाता है, आपस में लड़ाई झगड़े का रूप ले लेती हैं। प्रेमनाथ जो होते हैं ये दिव्या के पिता को चिपट जाते हैं, मारने पीटने की नौबत आ जाती है। यही बात पर कि तुमने हमारे साथ धोखा किया है, तुमने सही नहीं बताया। तो जो साथ में लोग गए थे वो बात बनाने की कोशिश करते हैं कि ऐसा होता है कि लड़की की शादी में कुछ झूठ भी चलता है, लेकिन ये बात प्रेमनाथ को कतई बर्दाश्त नहीं होती है। दोनों समधी आपस में भिड़ जाते हैं और हाथ पहुँचा होने लगता है, दोनों हाथ उठाने लगते हैं। ये स्थिति जब बनती है तो ये प्रेमनाथ जो होते हैं ये एकदम भागते हैं और ये प्रेमनाथ से हटकर अलग इनके जो दिव्या के पिता होते हैं ये बात इनसे बोलते हैं कि मैं अपनी बेटी को आज से ले जा रहा हूँ और तुमको हम ये सबक सिखा कर रहेंगे कि तुमने हमारे साथ क्या व्यवहार किया है। हम आज से तुम्हारा मुंह नहीं देखना चाहेंगे, नहीं तुम्हारे से कोई रिश्ता चलाना चाहेंगे। ऐसी बातें आपस में दोनों की विवादित हो जाती हैं और ये दिव्या के पिता जो होते हैं ये अपनी बेटी को उसी गाड़ी में बैठाते हैं और वहाँ से निकल लेते हैं। जब ये घर पहुँचते हैं तो घर पहुँचने के बाद शाम को खाना पीना होता है दिव्या के घर में। उसके बाद में दिव्या बोलती है पापा हम क्या करें, लेकिन दिव्या जो होती है दिव्या सागर को बहुत प्यार करती थी, इसलिए वो मजबूर थी क्योंकि दोनों पिता की बातें थीं। अब वो करे तो क्या करे, इधर सागर भी क्या करे। लेकिन दिव्या जब शाम को बैठती है, बात होती है, तो पिता उसके बोलते हैं कि बेटी तुमको हम पढ़ाएंगे ज़रूर, लेकिन उस घर में अब दोबारा नहीं भेजेंगे, ये हमारा भी प्रण है। ये बातें जब प्रण वाली हो जाती हैं, प्रतिज्ञा वाली हो जाती हैं, तो दोनों में बड़ी असमंजस की बात होती है। तभी दिव्या जो होती है ये पढ़ाई अपनी सोचती है कि लगभग 3 साल की तो ही बात है, कोर्स करेंगे और उसके बाद हम कुछ करेंगे, पढ़ाई करने के बाद हम नौकरी ज़रूर करेंगे। ये बात उसके दिमाग में घर कर जाती है और बैठ जाती है। तभी दिव्या अपने पिता से मिलकर एक बढ़िया JNM ये एक संस्था होती है जो डॉक्टर की पढ़ाई होती है मेडिकल कॉलेज में, तो JNM में ये एडमिशन लेती है, इसका कोर्स करती है और 4 साल बाद ये एक डॉक्टर बनती है बढ़िया भोपाल के अंदर। अब भोपाल में जब ये JNM करने के बाद ये डॉक्टर बन जाती है, उसके बाद ये गुना में ही आकर बढ़िया डॉक्टर बनकर बढ़िया हॉस्पिटल में भर्ती वहाँ पर अपनी नर्स का काम कर रही थी। तभी एक दिन इत्तेफाकन ऐसा होता है कि ये जो लेखपाल होते हैं ये सुबह अपने घर से निकलते हैं और निकलने के बाद ये जा रहे थे अपनी तहसील ड्यूटी पर। तभी एक डंपर से इनका एक्सीडेंट हो जाता है और एक्सीडेंट इतना भयानक होता है कि इनकी हालत गंभीर हो जाती है। गाड़ी बाइक जो होती है वो चकनाचूर हो जाती है। तभी वहाँ पर जो लोग थे उन लोगों ने देखा कि अरे ये तो लेखपाल हैं सागर, तो तुरंत उनके घर पर फ़ोन किया जाता है। माता पिता तुरंत वहाँ पहुँचते हैं और रिश्तेदार भी पहुँचते हैं। अब वहाँ पर वही बात जो हमने आपको पहले बताई, ये सभी लोग लेकर पहुँच रहे थे अस्पताल कि बढ़िया से बढ़िया हॉस्पिटल में पहले जो मिले वहाँ पर ले चलो। लेकिन पिता जो होता है उसका सागर का ये बोलता है कि हम इस अस्पताल में नहीं ले जाएंगे, क्योंकि उनको पता था यहाँ पर हमारी बहू है। ये बातें सभी लोग रिकमेंड कर रहे थे कि यहीं पर ले चलो क्योंकि उसकी हालत गंभीर है, ब्लड ज़्यादा निकल रहा है। लेकिन पिता जो था वो अपनी बात पर अडिग था, वो नहीं ले जाने देता है। तभी दूसरे हॉस्पिटल में लेकर जब जाते हैं
तो वहाँ पर गेट पर जाने से पहले ही वहाँ से उसको रेफ़र कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है कि यहाँ भर्ती नहीं हो पाएंगे, इनकी हालत ज़्यादा गंभीर है। वहाँ से जब दूसरे हॉस्पिटल में जाते हैं, वहाँ भी उसको भर्ती नहीं लिया जाता है, तो वहाँ से फिर वहाँ से भी भागते हैं। तब जो उनके रिश्तेदार होते हैं, परिवार वाले होते हैं, वो बोलते हैं प्रेमनाथ जी से कि तुम ज़्यादा हिट मत पकड़ो, ज़्यादा प्रतिज्ञा वाले मत बनो। आज सागर की जान जा रही है और तुम अपनी बात पर अड़े हुए हो। तुमको बेटी से उसकी बेटी से क्या मतलब, तुमको क्या मतलब, तुम हॉस्पिटल में ले चलो। ऐसी बातें जब सभी लोग करते हैं, तो जब हॉस्पिटल में ले जाते हैं तो गाड़ी से निकालते हैं, स्ट्रेचर पर रखते हैं और रख कर जब वो अंदर के लिए भाग रहे थे, तभी दिव्या देखती है, क्योंकि दिव्या ड्यूटी ऑन होती है वहाँ पर। जब वो देखती है इस बात को कि ये कौन है, और सभी लोग होते हैं, वो जानती है कि ये सभी लोग मेरे जानने वाले लगते हैं, क्योंकि अब से 4 साल गुजर चुके थे अलग अलग हुए, लेकिन एक दूसरे का कोई कांटेक्ट नहीं था, कोई संपर्क नहीं था। लेकिन आज मिले तो किस स्थिति में मिले दोनों, कि उनका जो देवर होता है, दिव्या का, सागर का भाई होता है, उससे पूछते हैं कि बेटे ये क्या बात है, तो बोलती है कि वो, उसका देवर बोलता है कि भाभी ये भैया हैं, इनका एक्सीडेंट हो गया है। जब ये हालत देखती, जब उसके मुंह से कपड़ा हटाया जाता है, तो दिव्या देखकर रोने लगती है, उसके पैरों तले ज़मीन धसक जाती है, उसका दिल ज़ोरों से धड़कने लगता है कि क्या स्थिति है और मिले तो कहाँ मिले। लेकिन वहाँ रोने का वक्त नहीं था। दिव्या तुरंत आनन-फानन में अंदर ले जाती है और मिनट 1 तब होती है कि सारे हॉस्पिटल के डॉक्टर वहाँ पर मौजूद होते हैं और उसका सख्त से सख्त, अच्छे से अच्छा इलाज शुरू हो जाता है। लगभग 15 दिन गुजरते हैं। जब उसकी हालत सुधार होती है, तो जब सागर आँख खोलता है, तो पहले अपनी दिव्या को ही देखता है, तो रोने लगता है, बोलने की कोशिश करता है लेकिन आवाज़ नहीं निकलती है। हाथ उसके ऊपर रखने की कोशिश करता है, लेकिन हाथ उठाने की हिम्मत नहीं होती है। तभी दिव्या समझ जाती है इस बात को, जान लेती है कि हमसे बात करना चाहते हैं, हमसे हाथ हमारे ऊपर रखना चाहते हैं, तो वो अपना हाथ बेड पर रख देती है। तभी सागर होता है, ये अपना हाथ उसके हाथ पर रखता है और रोने लगता है। ये बातें अपने इशारों में कर रहा था, क्योंकि सागर की हिम्मत नहीं थी, इतनी ब्लड निकल चुका था उसका, जो भी बात कर सकता था, ऐसी उसकी स्थिति नहीं थी। तब जाकर, तब तक इसके पिता जो होते हैं प्रेमनाथ, ये वहाँ पर पहुँच जाते हैं मौका स्थिति पर। तो दिव्या प्रेमनाथ जी को देखकर, अपने ससुर जी को देखकर तुरंत हाथ हटा लेती है पीछे और अपना काम करने लगती है। तभी ये प्रेमनाथ जी जो पहुँचते हैं, ये देखते हैं कि हालत बहुत गंभीर थी, लेकिन इसने हेल्प की है। प्रेमनाथ जी रिटर्न हो जाते हैं, कमरे से बाहर निकल जाते हैं। उसके बाद जब वहाँ से सुधार होता है, तो फिर दूसरे हॉस्पिटल में रेफ़र किया जाता है भोपाल के लिए, जो गांधी मेडिकल हॉस्पिटल है। वहाँ के लिए जब रेफ़र होता है, तो दिव्या के साथ जिन लड़कों ने जो डॉक्टरी की थी, डॉक्टरी का कोर्स किया था, जीएनएम किया था, उन लोगों से वो संपर्क करती है और बताती है कि ऐसे-ऐसे हमारा मरीज़ आ रहा है, इसकी स्पेशल देख-रेख रखनी है, स्पेशल ट्रीटमेंट करना है। तभी जो एम्बुलेंस में सागर को रखा जाता है, तो दिव्या साथ में जाती है एम्बुलेंस में और साथ में जाकर वहाँ पर भर्ती करवाती है। उसके बाद जब वहाँ रहती है, जो 2-4 दिन वहाँ पर ये सागर रहता है, ट्रीटमेंट होता है। उसके बाद जब वहाँ से वापस आती है, तो साथ में ही आती है। तो रास्ते में जो हॉस्पिटल अपने आ रही थी, तब रास्ते में इसकी ससुराल पड़ती थी, सागर का घर पड़ता था। तो ये बोलती है कि अब मुझे यहीं पर छोड़ दो। ये ससुराल से पहले इसका घर पड़ता था दिव्या का, तो वहाँ बोलती है कि अब मुझे छोड़ दो। तो ये लोग बोलते हैं, इसके जो प्रेमनाथ के पिता जो होते हैं, ये बोलते हैं कि बेटी हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हम माफ़ी चाहते हैं। तो दिव्या बोलती है कि कुछ नहीं पिताजी, जो होना था वो हो गया, अब कुछ नहीं हम कर सकते हैं बिना अपने पिता की मर्ज़ी के। तो ये प्रेमनाथ जी बोलते हैं कि तुम मेरे साथ चलो, हमारे घर चलो, अपने घर चलो, तुम्हारा घर है। लेकिन दिव्या साफ इग्नोर कर देती है कि नहीं ऐसा होगा, मेरे बिना पिताजी के मैं कहीं नहीं जा सकती। ये बातें होने के बाद ये सागर जो होता है, प्रेमनाथ जी अपने घर लेकर आते हैं। लेकिन दूसरे ही दिन ये प्रेमनाथ जी होते हैं, प्रेमनाथ
और सागर के पिताजी, सागर तो सही हो चला था, लेकिन वो अभी घर पर ही था। ये सागर की मम्मी और पिताजी और उनके साथ में जो रिश्तेदार खास होते हैं, परिवार के कुछ खास लोग, उनके घर जाते हैं दिव्या के। और दिव्या के घर जाते हैं तो दिव्या के पिताजी अपनी कुर्सी पर बैठे थे बाहर और वहीं पर पेपर पढ़ रहे थे। दिव्या अपने अंदर काम कर रही थी क्योंकि उसे हॉस्पिटल भी जाना था ड्यूटी पर। लेकिन तब ये लोग पहुंचते हैं, ये उतरते हैं गाड़ी से, तो प्रेमनाथ जी होते हैं, ये दिव्या के पिताजी को जाते ही सीने से चिपट जाते हैं, लिपट जाते हैं और रोने लगते हैं। और कई बार माफ़ी मांगते हैं कि भाई साहब, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमने आपको और आपके परिवार को पहचाना नहीं। तभी सागर की माँ होती हैं, वो भी रोने लगती हैं और बोलती हैं कि भाई साहब मुझे माफ़ कर दो, हमने आपको पहचाना नहीं, ये बहू नहीं है, ये लक्ष्मी है, अगर ये ना होती तो शायद आज सागर नहीं होता। ऐसी बातें होती हैं, दोनों में प्यार की बातें होने लगती हैं। तभी प्यार की बात करते करते चाय नाश्ता पानी जो होता है वो होता है। उसके बाद बात होती है सभी लोगों के बीच में। तो सागर के पिता होते हैं, वो बोलते हैं कि हम अपनी बहू को लेने आए हैं, हम भेज दो, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, विनती करते हैं। इतनी बातें होती हैं। उसके बाद सागर के पिता को वापस कर दिया जाता है। अभी फ़िलहाल बोलते हैं कि कल आएंगे हम अपनी बेटी को लेकर, तब तक के लिए कोई बात नहीं। तो वो अपने वापस चले जाते हैं अपने घर। और ये दिव्या जो होती है, दिव्या अगले दिन अपनी ससुराल पहुंचती है और ससुराल पहुंचने के बाद ये देख रेख करती है सागर की, क्योंकि ये डॉक्टर होती है अच्छी तरह से। उसके बाद अच्छा परिवार चलने लगता है। ये वाक़या 2020 का है। अब 2024 में ये लेखपाल सागर जो होते हैं, ये बढ़िया हष्ट-पुष्ट हो गए हैं, शरीर से स्वस्थ हैं, ये अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। और जो दिव्या होती है, ये भी अपनी ड्यूटी करती है हॉस्पिटल में। अब दोनों ससुर और बहू में, ससुर प्रेमनाथ और बहू दिव्या में आपस में बात होती है घर कि पिताजी, अगर आपने हमें डांटा ना होता, हमें छोड़ा ना होता, तो शायद हमने पढ़ाई ना की होती, और पढ़ाई ना की होती तो आज मैं डॉक्टर नहीं बन पाती। डॉक्टर बनने के फ़ायदे हमें ये हुए कि हमने जान लिया कि ज़िंदगी में, जीवन में सिर्फ़ सेवा सबसे बड़ा धर्म है। और सेवा करने में जो आनंद मिलता है, वो आनंद किसी चीज़ को खाने में या कोई काम करने में नहीं मिलता है। इसलिए सेवा परमो धर्म हम मानते हैं और सेवा हमें मिली, ये बात हमें बहुत अच्छी लगती है और ये सेवा हम करते रहेंगे। ऐसी बातें जब दिव्या अपने ससुर और अपनी सास के बीच में, अपने पति के बीच में, अपने देवर के बीच में करती है, तो सभी लोग बड़ा हंसी खुशी से रह रहे हैं और आज उनका जीवन अच्छा चल रहा है। तो दोस्तों, कैसी रही आज की कहानी, कैसी रही स्टोरी, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप हमारी वीडियो को लाइक करते हैं तो हमारा मोटिव बढ़ता है, और सब्सक्राइब कर लेंगे तो हमारी वीडियो अग्रिम आपको प्रथम मिलेगी। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।